के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। एक थी शबरी भक्तन, न्योछावर करके तन मन, मतंग मुनि के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन। मतंग मुनि के संग में सादर प्रिय वर मंच विराजी, धन्य हमारे भाग, धन्य हमारे भाग। सादर आसन पाएंगे, विराजमान होंगे। कथा से आप जुड़े के प्रयास करे हो तो एक लिए पुनः आप सबला नवा साल के हार्दिक शुभकामनाएं देवत। आओ एक प्यारे से भजन मातृवंदना होकर बाद में मिले प्रसंग में आप ला ले जाए के प्रयास करो। बोल सियावर रामचंद्र की
बिना तू ही दुर्गा महामाया। कैमरा वाला पर एक बार ताली बजा दो। इकरो मन के बड़ा अजीब भूमिका रहते, कई बार तो एकरे कारण घरों नोनी बाबू मन के तलाक हो जाते होते मन ऐसे दुल्हा दुल्हन ऐसे सेट करते कि बाद में दुल्हा गाड़ी देते वो फोटो वाला तो कुछ लाख मानिए का तो कैसे बार बार ढाल छू छू घुचात रही। अब कई जन लाते एक बेवकूफ बनाते मैं फोटो खींचत हो गई, 2-4 दिन बाद फोन कर मैं मोर फोटो वाओ तो इसमें फ्लैश मार दे ना तो बुद्धू गलो बना गोता लगाए के प्रयास करत हो। हमारे पावन प्रसंग में मिले हैं उत्तरकांड दोहा क्रमांक 43। बाबा तुलसीदास जी लिखते सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताई काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। रामचरितमानस के उत्तरकांड जो जीवन के सारे रहस्यों को उद्घाटित करता है, जिस कांड के माध्यम से हम जीवन में कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। आज जिस युग में हम जी रहे हैं, जिस काल में हम जी रहे हैं, जिस योनि में हम जी रहे हैं, उस युग को, उस योनि को महान माना गया है। काल को भी, अर्थात कलयुग में हम जी रहे हैं। कल युग सम नहीं आन युग जे नर कर विश्वास। यदि आप विश्वास करेंगे तो कलयुग के समान और कोई दूसरा युग ही नहीं है। तभी तो रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कलयुग सम नहीं आन युग। हम लोग जरूर कहते हैं कि ये तो कलयुग का, और कलयुग केवल मार काट लड़ाई झगड़ा या परेशानी की युग के रूप में, चाहे अवतार कहें या फिर जन्म कहें या फिर प्रागट्य कहें या फिर उद्भिज कहें, जैसा भी आप कह लो, उस हिसाब से भगवान ने हमें मनुष्य का रूप दे करके भेजा है। और मनुष्य के रूप को भी महान माना गया है। मनुष्य के रूप को भी महान माना गया। नर तन सम नहीं कौन नौ देहा। मनुष्य के योनि के समान भी कोई दूसरा योनि नहीं है। कलयुग को भी महान माना गया, मनुष्य के योनि को भी महान माना गया है। और ये दोनों ही सौभाग्य, और एक और सौभाग्य, इस धरती में यदि कोई पवित्र जगह है तो वो भारत है। और भारत जैसे पवित्र भूमि में हम लोगों का जन्म हुआ, ये और भी सौभाग्य की बात है।
और जितने भी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन धर्मों में सबसे बढ़िया धर्म यदि कोई है तो वो है समरसता का, संभाव्य का, जमोजात को जोड़ने का। वो कौन सा धर्म है? तो वो है हिंदू। और हिंदू संस्कृति में हम सब एक जगह समाहित होकर के बैठे हैं, ये और भी सौभाग्य की बात है। काल, जन्म का स्थान, जन्म का स्वरूप और जन्म का धर्म, ये सारे चीज हमारे अनुकूल है। इसके बावजूद भी मैं सबका ध्यान चाहूंगा, है ना? इतने लोग बैठे हैं, उनमें से आप एक आध भी व्यक्ति ये बता दो कि मैं बहुत खुश हूं या संतुष्ट हूं, मोला कोई प्रकार के दुख नहीं है, ये संसार में कहीं कहूं बता दो तो एक आध जन तो। कोई भी ऐसा व्यक्ति यहां नहीं है जिनको जीवन में दुख ना हो, कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो। सबको कुछ न कुछ दुख घेरा हुआ है। कोई शरीर से रोगी है, किसी के घर में संतान नहीं है, किसी के घर में संपत्ति नहीं है। तो इन सारे चीजों को हम समय के ऊपर में ढकेल दे। का करबोगा हमर तो समय इसने छेड़ भाई, का करबोगा हमर किस्मते इसने है तेरा, का करबोगा भगवान हमरा इसने रखे तेरा। तो ऐसा बहाना ये संसार में नहीं चले। भगवान राम कहा थे अपन जबका बैठे अयोध्या के नर नारी, ते मन ला बोला थे कि देखो हमारे बीच में कतको जन आदमी मन ऐसे रहते जेकर खेत में कहूं पानी गिरी सो धान में कहूं पानी में कहूं धान हा ओकर जरई आ गया। तो आदमी मन का कहते कि कैसे करबोगा, हमार तो किस्मते ऐसने रहीस भाई, हर साल हम धान ला लुए रथन और पानी गिर देते और जरई आ जाता, मने हमन अपन कर्म ला दोष देता। तो भगवान राम कहा थे कि तोर कर्म ला दोष मत दे, और कर्म ला कहूं दोष दे फसना तो समय ला पहली करना रही। तो पहली के समय कैसे रही कि दो ठन महिला रहा नांगर में जोतसते हैं खेत ला, घर के धान ला लेके छीत दे, घुरुआ के खातू ला डालत रहे, बियासी ला करत रहे, निंदई चलई करत रहे, कोनो प्रकार की कोई बीमारी नहीं होत रही। 2 चुमड़ी हो 3 चुमड़ी हो उतना में तोर मन है संतोष रहा है, होत रही तो नहीं होत रही बता, वो दिन दिक्कत का खुश रहे। अब आज ट्रैक्टर के जमाना आ गए, ट्रैक्टर में वो खेत ला जोतवा दे, न बीमारी होए, बीमारी नहीं होएगा। ट्रैक्टर में खेत में जोतवा दे, न बियासी करे न कुछ नहीं करे, ऐसने हुआ थे खातू दुनिया भर के लेके कुड़ो दे। आखिरी में बीमारी हुई, बीमारी पर दवाई लाए, दवाई दुकान वाला ला कत्तो पैसा लेते दे। पहली 2 चुमड़ी होत रही से अब 10 चुमड़ी हुई, और 10 चुमड़ी हुई तो ओकर बाद में 2 चुमड़ी के बरोबर भी तोला इनकम नहीं मिले। काबर कि ट्रैक्टर वाला लदेश, हार्वेस्टर वाला लदेश, दवाई के दुकान वाला लदेश, और आखिरी में तोर पास में पेड़ा घलो नहीं बाचिस। तो काकर गलती है बता तो, गलती काकर है? न काल की गलती है न तो कर्म की गलती है। गलती यह है कि समय के अनुसार से परिवर्तन हो गए। सो समय के अनुसार परिवर्तन हर जगह आवश्यक नहीं है। हमारे जो पुराना संस्कृति है, वो पुराना संस्कृति में आज भी यदि हम चल के देखें तो आदमी ला कभी भी दुख नहीं हो सके। ते 2 चुमड़ी खेत में धान लो, ओतकी में संतोष रहा, और संतोष रहे तो तोर हर प्रकार के जीवन में सुखमय जीवन जीवे। पर हम भाग दौड़ में भागना चाहते, यही बात ला भगवान राम की कि तेहा अपन कर्म ला झन भूला, तहन तोला कहूं कर दुख नहीं मिल सके, और ते अपन कर्म ला कहूं भुला गे तो स्वाभाविक है तो दुख जरूर मिली। काबर कि जेकर लिए तोर जन्म हुए, जेकर लिए 84 लाख योनि बने हैं। अरे गाय के काम का है दूध देना हरे, बैला के काम का हरे कि किसान के सहयोग करना हरे, और कुकुर के काम का हरे डेरौठी ला रखवारी करना हरे। तो आज जे गाय दूध देते तेला आदमी रखे नहीं, और जे दूध पीते तेला बिस्तर में सुला के रखे हस, तो ते दुख नहीं पावे तो कौन दुख पाही बता। एमे देख तोर कर्म ला दोष मत दे, ते का करत हस तेला दोष दे, ओला कर्म नहीं कहे जाए। कर्म के मतलब का होते कि खेत में ते नांगर जोत में ये कर्म है, कुकुर ले घर के पोसे से ये कर्म नो है।
केला काम नहीं कहे जाए, ये तो शौक है, फैशन है। और ते शौक और फैशन के पीछे में कहूं जावे तो दुख नहीं पावे तो का पावे। ये बात बताए के प्रयास करते कि जीवन में अपन यदि सुख पाना है, यदि आप मनुष्य के योनि मिले हैं और वो मनुष्य की योनि में यदि संतुष्टि पूर्वक जीवन जीना है, तो दुनिया के विषय वासना में भाग दौड़ में, आधुनिकता में, पाश्चात्य संस्कृति में भाग मत। जेकर कारण तोर जन्म होए वो कारण न समझ और उन्हीं में चले के प्रयास कर, तो दुनिया में ते सुख है, सुख पावे, दुख तोर जीवन में नहीं आ सके। और एक
हो साई तू तो है रखवाला, तू तो है रखवाला, तू तो है रखवाला। मिलन तुझे मेरे बाबा, मिलन तुझे मिलन तो मेरे बाबा, मिलन तुझे तुझे मेरे साई, मिलन तुझे कौन कौन अपने झोली खाली लाए हैं बताओ जरा हाथ उठा करके, हाथ का ताली बजाना है। साईं के दरबार में बैठे हैं, राबित के दरबार में बैठे हैं, आप सभी से निवेदन है झोली मैं खाली लाया हूँ बाबा, झोली मैं खाली लाया रामा तेरी नगरी। नजर आया साईं के दरबार में, राम के दरबार में बाबू नजर आया है बाबा, बाबू नजर आया है बाबा, और परिवार नजर आया। ताली बजाना बजात है, ज्यादा मत बजवा नहीं तो तरबियत तो आया रामा तेरी नगरी।
आपको सफलता की ओर लेके नहीं जाने वाला, उस काम में आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। हमारे घर के यदि कोई बच्चा है, बालक है, स्कूल में पढ़ता है, वो बालक यदि तन मन धन लगा करके पढ़ता है तो उसका परिणाम अच्छा ही आएगा। पढ़ाई यदि कर रहा है और ये कहता है कि मैं केवल पढ़ रहा हूं, देखने के लिए वो पढ़ रहा है, तो परिणाम कहां से अच्छा आएगा। इसलिए भगवान राम अपने समस्त भक्तों को समझाते हुए कहते हैं कि इस संसार में यदि मनुष्य का रूप आपको मिला है तो इसी जीवन में, इसी समय, इसी पल आप उसको आनंद से जीने का प्रयास करो, क्योंकि आपने जो मनुष्य का तन धारण किया है उससे बढ़कर के स्वर्ग का सुख नहीं है। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग का सुख भी अंत में दुखदाई हो जाता है। वैसे तो स्वर्ग किसी ने देखा नहीं है, स्वर्ग को किसी ने देखा नहीं है, केवल एक काल्पनिक रूप से हम आभास करने का प्रयास करते हैं, है ना। स्वर्गलोक, मृतलोक और पाताल लोक, तीन लोक है। तीनों लोकों का अलग अलग परिभाषा है। स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं और इस धरती पर मनुष्य लोग रहते हैं, मृत लोक इसको कहा जाता है, और पाताल में दुष्ट आत्माएं रहती है जिसको नरक लोक भी कहा जाता है। हम सब एक चिंतन करें कि काश मेरा भी जो काम है उस काम में मुझे संतुष्टि मिले, दिलासा मिले। परमात्मा ने यह कह दिया, यदि आपके जीवन में जन्म के जो प्रभाव है उस प्रभाव को अच्छे कर्म की ओर लेके जाएंगे तो स्वर्ग का सुख भी आप भूल जाएंगे। यह जो आपको सुख मिलेगा उस सुख के लिए देवता भी तरसते हैं। अब एक उदाहरण आपके बीच में मैं रखना चाहूंगा। स्वर्ग में विष्णु जी भी रहते हैं, वैसे तो विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं, आपको मालूम है। देवता लोग निवास करते हैं कहां? स्वर्ग में। स्वर्ग में देवता मन रथे की कथे देखे हो का आपने? देखे हुए कहा जी? बाकी आध्यात्म ग्रंथ, वेद, पुराण, साधु संतों का यही कहना है कि स्वर्ग में कौन रहते हैं? तो देवता लोग रहते हैं। जिनका कर्म अच्छा होता है वो स्वर्गवासी हो जाते हैं और स्वर्ग चले जाते हैं, वो स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग में जाने के बाद क्या वो वहां संतुष्ट है, खुश है, प्रसन्नचित्त है, आनंद से है? स्वर्ग में सभी देवता रहते हैं। मान करके चलिए एक उदाहरण आपके बीच में रखने का मैं प्रयास करूं कि भगवान राम भी स्वर्ग में रहते हैं, कृष्ण भी स्वर्ग में रहते हैं, गौतम गांधी नानक की जो आत्माएं हैं वो स्वर्ग में रहते हैं, ब्रह्मा जी भी स्वर्ग में रहते हैं, इंद्र भी स्वर्ग में रहते हैं। तो सभी देवता क्या संतुष्ट रहते हैं स्वर्ग में? सब जन देवता मन वहां खुश रहते का नहीं रहा ना। और नहीं रहा तेकर से देव और असुर मन के बीच में लड़ाई होते, देव असुर संग्राम हुआ है ना। आप सबको मालूम है कि देवता मन के बीच में और असुर मन के बीच में लड़ाई होते। नवरात्रि के पक्ष में आप देखो जैन का कथे का झांकी वाला मनाते हैं, का कथे जी जस झांकी वाला मनाते तेवन दुर्गा माता और महिषासुर के बीच में लड़ाई दिखाते, देखे हो आप? अरे जब वो तो स्वर्ग के निवासी है माता दुर्गा और नरक के निवासी पाताल लोक के निवासी है कौन? आज नींद अच्छा परिस, आज यदि गेहूं तो बढ़िया खायल मिलिस, एदे जगह गेहूं तो बढ़िया पियल मिलिस। काकरो घर आदमी छठी में जाते एक गिलास दूध दे दी ना तो ओकर गुणला बखान नहीं करे, और एक पाव दे दी फलाना घर गेरे होगा बढ़िया व्यवस्था करिस। तो हमन विषय में डूबे हुए व्यक्ति हैं, वही तरह खुशी आनंद ढूंढने के प्रयास करथन काम आए एक पाव शराब में, और वही एक पाव शराब लपी के ते छठी घले रात 12 बजे निकले और रास्ता में एक्सीडेंट हो गए, तब काला दोष देता। अरे हमार तो समय जैसने रीची, भगवान हमार सुरक्षा नहीं करी ची, हमार किस्मते में ऐसने रीते का करबो जी, हमार कर्म ऐसने रीते हम का करबो जी। तते दारू पिए हंसतेला तोर भाग्य का करही, कर्म हका करही, और काल हका करी, समय हका करी। तेहे पल भर के लिए, पल भर के सुख के लिए अपन सब चीज ला विषय में डूबो डरे।
तो यदि ते विषय में डूबे रहे तो स्वाभाविक है तोर जीवन हाँ कष्टमय रही, दुखीमय रही। और ओकर बाद में ते भगवान हमर सुरक्षा नहीं करिस, समय हमर अनुकूल नहीं हुई, परिस्थिति हमर खराब हो गए, हमार तो किस्मत है इसने ते किस्मत ला दोष मत दे, न तोर घर के देवी देवता दोष मत दे, न ते हैं तोर भाग ला दोष मत दे। दोस्ती का होइस ते एक तनिक शराब पर अपन मन ला लगा डरे और वही में खुशी खोजेस, जबकि वो कोई भी चीज में नहीं आए, केवल अपन मन के संतुष्टि के लिए, क्षणिक सुख के लिए विषय वासना में ते डूब गए। और विषय वासना में डूबे ओकर बाद में दोष कौन ला देवे तो भगवान ला देवे, तो ये उचित है का नहीं, ये विषयी जीव है। दूसरा कहा तो साधक, मैं देखा था ना प्यूरा बत्ती जल गए, नहीं देखा कि क्षण कर। दूसरा व्यक्ति का है तो साधक है, और साधक कौन लकीस तो जे है विषय वासना में थोड़ा ऊपर हो जाते, यदि यहाँ घेरे होगा मोर काम आज नहीं बनी काली बनी, अति में मोला संतुष्टि है। यदि काम ऐसे करते हुए हैं और ये काम सफल हो जाती तो मोर किस्मत चमक जाती। काबर कि मनुष्य के जन योनि है बोला कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यदि आप साधना करेंगे सिद्ध का साधक का मतलब क्या है? साधना करना। जैसे नवरात्रि में हम साधना करते हैं, 9 दिनों तक की उपवास रखते हैं, 9 दिन उपवास रखो ना, विषयी जीव है 9 दिन ले उपवास रहते, साधना करते हो, 10वां दिन रावण वध हो तब का बेर उत्तर बेर कहा के तो साधना है जी। 9 दिन ले बढ़िया रहे और 10वें दिन कैसे हो गए? कोटि विसर्जन हो नहीं है, ये घर में मंगवा कर रखे, मंगवा कर रखे रहता तो उत्तर बेर ते साधना कर। अब पहली ते विषयी रहे बस राम
कैमरा लगे है, ताली बजाओ। मोह माया न भूलल बहिनी जग सखू संग मोह माया न भूलल बहिनी जग सखू संग शंकर हरिओ जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश जय
चंद्र की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसदार संतम
रामचंद्र की जय। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरे कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। बोले हनुमंतलाल महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। राजीव लोचन भगवान की जय। गांव के समस्त देवी देवताओं की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। आज के आनंद की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भुगाधिपति महाकाल की जय। बोल हर हर महादेव। जय जय सीताराम। श्री मन्नूराम साहू जी, श्री वीर कुमार साहू जी, श्री कार्तिक राम पटेल जी, श्री देवेंद्र पटेल जी, श्री हेमंत पटेल जी, श्री पंचूराम पटेल जी, आप सब आइएगा और माताओं से निवेदन आप सब अपने अपने आरती सादर भगवान को समर्पित कर अपने अपने स्थान पर बहुत शांत भाव से बैठ जाएंगे। और चूंकि हमारे बीच मंच पर मंचस्थ श्री राम मानस परिवार मोतीपुर राजीव की सादर विदाई हो रही है। अमन नेताओं के द्वारा 100 रुपए की सम्मान राशि आपको सादर समर्पित की जा रही है। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु राम के साथ आपने हमारे मंच को सजाया है, संवारा और प्रत्येक भक्त के हृदय में राम कथा को उतारा है। दोपहर रात आदि आदि बहुत सारी बातें हैं और ये सब बातें नेह की बातें हैं, प्यार की बातें हैं। तो आइए यह सुंदर अवसर लगा कैमरा में संजोवन हम ये मानस मंच से आपका सादर विदाई संप्रेषित कर